नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रिया है और मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरे पापा का नाम मुकेश है और मेरी मम्मी का नाम सीमा है। मेरे भैया का नाम राहुल है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरे पापा कपड़े का बिजनेस करते हैं। मेरे पापा के पास बहुत सारे नौकर हैं। अभी शादी की सीज़न चल रही है, इसलिए दुल्हन के कपड़े सिलने के लिए बहुत सारे दर्जी को मेरे पापा ने लगाए हुए हैं। मेरे पापा बहुत सारे पैसे कमाते हैं। मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई करती हूँ। मैंने बचपन से ही देखा है कि जब भी टाइम मिलता है, मेरे मम्मी और पापा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मैं जब से समझने लगी हूँ, तब से मैं देख रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा बहुत ही मजाक मस्ती करते रहते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं था। मेरे स्कूल में भी कोई फ्रेंड नहीं थी। मैं बचपन से ही बहुत डरपोक थी, इसलिए मैं ज़्यादा बाहर आती जाती नहीं थी। मैं अपने भैया के साथ ही आनंद करती थी और उसके साथ ही खेलती भी थी। मेरे इस डर का फ़ायदा मेरे पापा के नौकर ने उठाया। हमारे घर में 6 कमरे थे। ऊपर के 3 कमरे में हम लोग रहते थे और नीचे के 2 कमरे में हमारे दर्जी दुल्हन के कपड़े सिलते थे। हम सब दर्जी को चाय पानी और खाना भी देते थे। सब लोग हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। कभी कभार मेरे भैया सबको खाना देकर आते थे, तो कभी कभी मेरी बारी आती थी। हमारे घर में एक नौकर था, उसका नाम रहीम था। मैंने उसे कई बार मेरी मम्मी के साथ काम करते हुए देखा था। उसको भी इस बात का पता था, इसलिए वह मुझे एकटक देखता रहता था। 2-3 बार जब मैं नौकरों को खाना देने के लिए गई, तब रहीम मेरे साथ, लेकिन मेरी उम्र अभी छोटी थी। फिर भी मैं घर में जो भी हो रहा था, उसको देखकर मैं बड़ी हुई थी, इसलिए मुझे इस सारी चीज़ों का ज्ञान मुझे आ गया था। एक दिन जब मैं रहीम को चाय देने के लिए गई, तब वह कमरे में नहीं था। उसकी चाय टेबल पर रखकर जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, तो वह दरवाजे से अंदर आ रहा था। उसने मुझे रोककर कहा कि मुझे तुम पसंद हो। मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले वह बोला, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं सिर्फ उसको देख रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि मुझे अब क्या करना चाहिए। दोपहर की चाय मेरी मम्मी देने के लिए गई। मैं ऊपर से खड़ी खड़ी देख रही थी। रहीम मेरे मम्मी के साथ काफ़ी देर तक बातें कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी देर तक वह क्या बातें कर रहे थे। दूसरे दिन सुबह मेरी मम्मी ने मुझे कहा, आज स्कूल मत जाना, आज हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम घर पर रहना और नौकरों को चाय पानी और खाना टाइम रहते दे देना। इतना कहकर मेरे मम्मी और पापा चले गए। मैं 11 बजे नौकरों के लिए चाय बनाने के लिए किचन में गई। रहीम मेरे पास से गुजरा, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। मुझे उनकी आंखों में नशा दिख रहा था। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में बैठे बैठे चाय पी रही थी। तब रहीम फिर से आया और मेरे पीछे आकर खड़ा रह गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और थोड़ा उसके सामने मुस्कुराई। उसने मुझे अजीब लग रहा था। मैं उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन मैं उसको मना करने लगी, लेकिन उसको मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन टीवी का वॉल्यूम फुल था, इसलिए मेरी आवाज़ दब गई। मैं रो रही थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। शाम को मेरे मम्मी पापा घर आए।
लेकिन मैंने इस बारे में कुछ भी बात नहीं की। दूसरे दिन सुबह मम्मी रहीम को चाय देने के लिए गई। तब मैं ऊपर से खड़ी खड़ी देख रही थी। फिर से वह दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद रहीम ने मम्मी को पैसा दिया। फिर उसने ऊपर देखा और मेरे सामने देखकर हंसने लगा। अब ऐसा बार बार होने लगा था। पहले तो जब घर में कोई नहीं होता था तब वह आ जाता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी मम्मी होने के बावजूद भी वह आ जाता था। धीरे धीरे मेरी और मेरी मम्मी की शर्म खत्म होने लगी थी। फिर वह मेरी मम्मी के सामने ही मुझे बुलाया करता था। एक दिन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने मम्मी को कहा, आप मेरे कमरे में सो जाओ, पापा आएंगे तो एसी ऑन करेंगे और आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है। मेरे कहने पर मम्मी मेरे रूम में सो गई और मैं मम्मी के रूम में जाकर सो गई। रात को पापा आए और एसी ऑन करके थकावट की वजह से तुरंत ही सो गए। फिर जब सुबह उठे तब मैंने पापा को मम्मी और रहीम की हकीकत बता दी कि वह दोनों मेरे साथ क्या करते हैं। पापा बहुत गुस्सा हो गए। मेरे पापा ने रहीम को बुलाकर उसको मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। फिर मम्मी को बुलाया और उसके साथ बहुत अजीब तरह से बात करके उसको डांटा। तो दोस्तों, आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप अवश्य ही अपने परिवार को बात करें। घर में ऐसा कोई व्यक्ति ज़रूर होता है जो आपकी बात को समझ सके। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।